नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन 9। साथियों, आज हम आपको बताएंगे रिट 2021 से संबंधित कुछ ऐसी बातें जिसके माध्यम से आप अपनी गुणवत्ता का पता लगा सके, आपको ये पता चल सके कि आपका सेफ स्कोर कितना है। आज हम आपको बताएंगे लेवल 2 और लेवल 1 की कट ऑफ के बारे में कि लेवल 2 का सेफ स्कोर क्या रहेगा, कुल कितने प्रश्नों पर आपत्तियां होनी चाहिए, पदों की संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए, लेवल 1 का सेफ स्कोर कितना रहेगा और दोनों लेवल बोथ लेवल के लिए यानी लेवल प्रथम और लेवल सेकंड में दोनों के लिए सेफ स्कोर कितना रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कुल कितने प्रश्नों पर आपत्तियां होगी। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कल या परसों 2 दिन पहले रिट लेवल प्रथम और रिट लेवल सेकंड की आंसर की जारी की थी। उसके अकॉर्डिंग हमने सभी ने अपने अपने OMR शीट से अपने उत्तरों का मिलान किया था और लगभग 80% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके कम से कम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की से 2 या 4 नंबर कम आ रहे हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रश्न को सही किया लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड गलत मान रहा है। उन विद्यार्थियों के पास ऑथेंटिक प्रमाणित बुक से उन प्रश्नों के उत्तर है, इसलिए हम उन प्रश्नों पर आपत्तियां लगा सकते हैं। कौन कौन से प्रश्न है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। साइकोलॉजी का प्रश्न है उपलब्धि या निधनात्मक, जिसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने निधनात्मक माना था। विद्यार्थियों के पास प्रूफ है, कुछ ऐसे विद्यार्थी भी है जिन्होंने उपलब्धि परीक्षण किया था, उनका प्रूफ है। आप प्रूफ के साथ आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और बाकायदा आपका वो प्रश्न सही माना जाएगा। हिंदी में है एक प्रश्न साथियों, प्रश्नों की व्यापकता। यह प्रश्न हुबहू प्रश्न पिछली रिट में आ चुका है, हुबहू प्रश्न। उस प्रश्न में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रश्नों की व्यापकता माना है, लेकिन इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दायरे की व्यापकता माना है। तो इस पर भी आप आपत्ति लगा सकते हैं और बाकायदा आपका यह प्रश्न सही माना जाएगा। बाकी 2 प्रश्न साथियों संस्कृत के हैं, लेवल सेकंड के सेकंड लैंग्वेज संस्कृत। इसमें इस प्रश्न का उत्तर आपके संभाषणम होगा, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दूसरा माना है। इसके पास भी आपके पास ऑथेंटिक कोई बुक हो, उस बुक में से आपको ऑथर का नाम और वो जो प्रश्न दे रखा है उसके माध्यम से आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। चौथा प्रश्न है श्रवण कौशल। ये भी संस्कृत का एक प्रश्न है जिसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दूसरा ऑप्शन माना है, लेकिन प्रमाणित बुकों में श्रवण कौशल सही माना गया है। तो आप इन 4 प्रश्नों पर आपत्ति लगा सकते हैं और बाकायदा आपके ये प्रश्न सही होंगे। वैसे इंग्लिश में भी 1-2 प्रश्न हैं, उन पर भी यदि किसी को शंका है तो आप आपत्ति लगा सकते हैं। अब साथियों, पदों की संख्या में बढ़ोतरी। साथियों, इन प्रश्नों पर आपत्तियां लगाई जा चुकी है। इसके अलावा भी यदि कोई प्रश्न आपको आपत्ति के लायक लगता है कि मेरे ये प्रश्न सही हो रहा है लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड गलत मान रहा है, तो आप आज तारीख 26 अक्टूबर है, आज के तारीख 12 बजे तक आप आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। आपके पास समय कम है, आप आपत्तियां दर्ज करा दीजिए। जिनको भी लगता है कि मेरे ये प्रश्न सही हो रहा है लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड गलत मान रहा है, तो बाकायदा आप आपत्तियां दर्ज कराइए, आपका वो प्रश्न सही होगा। अब आगे चलते हैं पदों की संख्या में बढ़ोतरी। साथियों, हमने ये भी देखा, हमारे पास कुछ ऐसी घटनाएं अखबार के माध्यम से भी आई कि कई छुटपुट जगह पर पेपर लीक संबंधित जानकारी प्राप्त हुई है। तो पढ़ने वाले मेहनती बच्चे, उनके लिए एक ही आशा है कि वो सरकार से मांग करे कि रिट में पेपर पदों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। तो इसके लिए हमारे YouTube चैनल के
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उस पर आप जाकर वोट कीजिए कि पदों की संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए। बकायदा आप एक राय होकर वोट करोगे, अधिक से अधिक हमारे चैनल को शेयर करोगे तो ये बात सरकार तक पहुंचेगी, सरकार में बैठे नुमाइंदों तक ये बात पहुंचेगी, तो वो बकायदा पदों की संख्या में बढ़ोतरी करेंगे। आगे साथियों, लेवल प्रथम और लेवल सेकंड का सेट स्कोर क्या रहेगा, हमने सोशल मीडिया के माध्यम से भी पता किया, हमारे पर्सनल संपर्क में जो जितने भी स्टूडेंट थे उनके माध्यम से भी हमने पता किया, और हमारे यूट्यूब चैनल पर हमने वोट के माध्यम से भी पता किया। साथियों, जो इतना आपको लग रहा है कि मेरिट बहुत ही हाई जाएगी, बहुत ही हाई जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जिस भी बंदे ने आपको मेरिट हाई का बताया है वो एक भ्रम मात्र है। आप पिछले 2 दिनों से देख लो, जब से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आंसर की जारी हुई है, हर एक विद्यार्थी का लगभग 2 या 4 नंबर कम हुए हैं। इसका मतलब आप समझ लो 2-3% तो मेरिट और नीचे जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सटीक जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मैं देना चाहता हूं कि कट ऑफ लेवल प्रथम और लेवल सेकंड में कितनी रह सकती है। इतने नंबर लाने वाला विद्यार्थी अपने आप को सेफ घोषित कर सकता है और आप सेफ जोन में हो। तो लेवल प्रथम का सेफ स्कोर मैं साथियों आपको बताना चाहता हूं। लेवल प्रथम का, लेवल फर्स्ट का सेफ स्कोर कौन कौन से विद्यार्थी इस जो मैं आपको बता रहा हूं कट ऑफ, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। सबसे पहले जनरल साथियों, यदि बीएड और बीएसटीसी के साथ बीएड वालों को शामिल किया जाता है तो कट ऑफ कितनी रह सकती है। जनरल की कट ऑफ साथियों, ये एक ऑथेंटिक प्रमाण है, पूर्ण रूप से सर्वे कराया गया है। हमारे चैनल के माध्यम से लगभग 30,000 बच्चों से हमने सर्वे करवाया है, उसमें से 80% बच्चों ने जो अपने आंसर हमें बताया है, और भी कोचिंग सेंटरों से हमने जानकारी ली। हमारे आसपास रहने वाले स्टूडेंट हमारे संपर्क में हजारों की संख्या में विद्यार्थी थे, उन्होंने हमें मैसेज के माध्यम से बताया, उसके आधार पर हमने ये कट ऑफ तैयार की है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो ये कट ऑफ हम बता रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कट ऑफ बनेगी। तो साथियों, जनरल की कट ऑफ यदि बीएड वाले शामिल होते हैं तो 125 वाला विद्यार्थी सेफ जोन में है। 125 प्लस मान लो आप 2 नंबर ज्यादा या 2 नंबर कम मान लो आप, 125 वाला विद्यार्थी अपने आप को सेफ जोन में रख सकता है। अब बात आती है ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में जो विद्यार्थी 120 प्लस है, 120 प्लस आप 2 या प्लस -2 कर दो, 120 या 122 या फिर आप 118 से 122 वाला विद्यार्थी सेफ जोन में है। उसके बाद में आते हैं ओबीसी साथियों, ओबीसी का आपके 120 प्लस वाला सेफ जोन में है ओबीसी का, क्योंकि पेपर के स्तर को देखते हुए हम आपको बता रहे हैं। 2018 में पेपर का स्तर थोड़ा कठिन था, इसलिए कट ऑफ थोड़ी कम गई थी, लेकिन इसमें थोड़ा पेपर का स्तर थोड़ा आसान था, उस हिसाब से 120 प्लस वाला अपने आप को सेफ जोन में रख सकता है। एमबीसी वाला साथियों 117 से 119 वाला विद्यार्थी अपने आप को सेफ जोन में रख सकता है। एमबीसी वाला, हाँ 2 नंबर कम रह सकते हैं या 2 नंबर ज्यादा रह सकते हैं, लेकिन ये जो आपको बता रहे हैं इस हिसाब से 117 से 119 वाला विद्यार्थी एमबीसी का है तो वो सेफ है। एससी साथियों 110 से 112 वाला, एससी में भी कंपटीशन है, 110 से 112 वाला विद्यार्थी सेफ है। एसटी में 108 से 110 वाला विद्यार्थी एसटी में सेफ है। ये हमारी कट ऑफ है और पूर्णतया एकदम सटीक कट ऑफ है। हम ये नहीं कह रहे कि हम पूरे 100% सही बताएं, लेकिन हमने जहां से डाटा कलेक्शन किया, विद्यार्थियों से हमने पूछा, उसके बाद में हमने एनालिसिस किया, उसके आधार पर हमने ये कट ऑफ तैयार की है। उसी के अकॉर्डिंग हम आपको लेवल सेकंड की अब साथियों हम आपको बता रहे हैं लेवल 2 की कट ऑफ।
लेवल 2 में सेफ स्कोर कितना रह सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एसएसटी की। एसएसटी का सेफ स्कोर हर कैटेगरी के लिए कितना रह सकता है। जनरल के लिए यदि किसी विद्यार्थी के 122 प्लस है तो वो सेफ जोन में है। 122 कट ऑफ वाला अपने आप को सेफ जोन में रख सकता है। उसके बाद में ओबीसी 2 नंबर आप कम कर दो, क्योंकि पिछली काफी भर्तियों में हमने देखा ओबीसी और जनरल में बहुत ही कम डिफरेंस रहता है, मैक्सिमम 1 या 2 नंबर का डिफरेंस रहता है, तो आप 2 नंबर कम कर दो। 120 प्लस वाला एसएसटी में सेफ जोन में है। ईडब्ल्यूएस साथियों आरक्षण मिला है जनरल के विद्यार्थियों को, तो उनको आप 118 प्लस, यदि कोई विद्यार्थी ईडब्ल्यूएस का है, ईडब्ल्यूएस से उसने फॉर्म लगाया है, तो 118 प्लस वाला सेफ जोन में है। एमबीसी का भी वो एमबीसी में भी कंपटीशन है और उसमें भी 118 प्लस वाला सेफ जोन में है। एससी 114 वाला सेफ जोन में है। 114 से आप 1 नंबर ज्यादा कर सकते हो या 1 नंबर कम कर सकते हो, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। एसटी वाला 113 वाला सेफ जोन में है, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा स्तरीय पेपर था, सिंपल था लेवल थोड़ा, उस हिसाब से कट ऑफ थोड़ी बढ़ने की संभावना है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। साथियों पिछले 2 वैकेंसियों में इंग्लिश की कट ऑफ सभी विषयों से सबसे कम रही थी। कम रहने का कारण एक तो पदों की संख्या बहुत अधिक थी, विद्यार्थियों की संख्या कम थी, पेपर भी थोड़ा स्तरीय था। तो अब 2021 में इंग्लिश में कट ऑफ कितनी रहने की संभावना है। जनरल के विद्यार्थियों के लिए 115 यदि किसी विद्यार्थी के है तो वो सेफ जोन में है। ओबीसी के लिए 113, 2 नंबर आप नीचा दो। ईडब्ल्यूएस के लिए 111, एमबीसी के लिए भी 111, एससी के लिए 108। यदि किसी विद्यार्थी के इंग्लिश में एससी का विद्यार्थी है, इंग्लिश में 108 आ रहा है तो वो सेफ जोन में है। एसटी के लिए 107, क्योंकि एससी और एसटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। अब साथियों हिंदी की बात करते हैं। हिंदी के विद्यार्थी यदि कोई जनरल का बंदा है और उसने हिंदी से एग्जाम दिया है तो 118 प्लस वाला सेफ जोन में है। उसके बाद में ओबीसी 116 वाला सेफ जोन में है। ईडब्ल्यूएस 113 वाला सेफ जोन में है। एमबीसी 113 वाला सेफ जोन में है। एससी 110 वाला सेफ जोन में है और एसटी 109 वाला सेफ जोन में है। आगे हम बात करते हैं संस्कृत। साथियों हिंदी और संस्कृत की कट ऑफ लगभग समान रहती है, पदों की संख्या भी लगभग बराबर आती है और पेपर स्तरीय पेपर सिंपल पेपर था, तो ज्यादा डिफरेंस की बात नहीं है। इनका भी लगभग 1 नंबर का डिफरेंस हो सकता है, 1-2 नंबर का डिफरेंस हो सकता है मैक्सिमम। तो संस्कृत में यदि किसी विद्यार्थी के 118 या 118 से अधिक है वो सेफ जोन में है। ओबीसी 116 वाला सेफ जोन में है। ईडब्ल्यूएस 113 वाला सेफ जोन में है। एमबीसी 113 वाला ये भी सेफ जोन में है और एससी 110 है जिसके भी, तो ये सेफ जोन में है और एसटी 109 है तो ये सेफ जोन में। साथियों अब कोई सोच रहा है कि नहीं इतनी कट ऑफ तो नहीं जाएगी, इससे ज्यादा जाएगी, नहीं, ये आंकड़े हैं पूर्ण रूप से प्रमाणित है। हमने डाटा कलेक्शन करके उसके बाद में एनालिसिस किया, उसके बाद में ये आंकड़े आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। कम रहने का कारण ये है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो आंसर की निकाली है उस आंसर की के अकॉर्डिंग लगभग 90% बच्चों के 2 से 4 नंबर कम हो रहे हैं। 5-7% बच्चों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 90% बच्चों के नंबर 2 से 4, किसी के 5 तक नंबर कम हो रहे हैं। यदि किसी बंदा ने 130 बताए, यानी आंसर की आने से पहले यदि कोई विद्यार्थी 130 बता रहा था, वो विद्यार्थी अभी 122 पे आके रुक गया, तो कितना डिफरेंस आ गया आप देख लो, 8 अंकों का डिफरेंस आ गया। तो उस हिसाब से कट ऑफ बनी जाती है। अब साइंस मैथ का पेपर सिंपल था, थोड़ा सरल भी था, तो उस हिसाब से इसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। जनरल की कट ऑफ 118 से 122 के बीच रह सकती है। ओबीसी की कट ऑफ साथियों 116 से 118 के बीच में रह सकती है। ईडब्ल्यूएस की 113 से 116 के बीच में रह सकती है। एमबीसी की 113 से 115 के बीच में रह सकती है। एससी की 111 से 113 के बीच में जिस किसी भी विद्यार्थी के नंबर आ रहे हैं वो सेफ जोन में है।
और एसटी की 110 से 111 वाला विद्यार्थी सेफ जोन में। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है हमारे द्वारा बनाई गई ये कट ऑफ आपको पसंद आई है। आप हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन 9 को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे द्वारा यह बताई गई बात आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और हमारे चैनल ने एक सर्वे करवाया है और आगे भी हम सर्वे करवाएंगे, उसमें आप अधिक से अधिक वोट कीजिए। हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उस लिंक पे जाके आप वोट कीजिए और अपने वास्तविक नंबर बताइए। और हमें पूरा विश्वास है कट ऑफ यही रहने की संभावना है। इसी के साथ धन्यवाद साथियों।